नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गांव बैरू की घटना का सच आया सामने। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामला थाना मघोर्रा के गांव बचगांव पंचायत के गांव बैरू का है। ग्राम समाज की जमीन पर बन रहे प्राचीन मंदिर, मीठे पानी का कुआं और तालाब को लेकर कुछ दबंगों ने ग्राम समाज के लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और झूठा आरोप ग्राम समाज के लोगों पर लगा दिया कि कुल्हाड़ी से हमला ग्राम समाज के लोगों ने किया है। खुद बंसीलाल कुल्हाड़ी ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। यहाँ ग्राम समाज का प्राचीन मंदिर है, जिसका गांव के लोगों ने चंदा एकत्रित कर मंदिर में कार्य कर रहे थे। तभी गांव के ही दबंग बंसीलाल ने आकर गाली गलौच और मारपीट शुरू कर दी। कुल्हाड़ी लेकर आता देख गांव की महिला और बुजुर्गों में अफरा तफरी मच गई। ग्राम समाज के लोगों ने एसडीएम गोवर्धन को ज्ञापन देकर ग्राम समाज की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्राम समाज की जमीन को मुक्त करने की गुहार लगाई। मौके पर मौजूद अमर सिंह, लाखन सिंह, लोकेंद्र, विनोद कुमार आदि ग्रामीणों ने बताया कि बंसी आए दिन गाली गलौज करता रहता है और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज में चौधरी हरवीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं सौंग के बचगांव पंचायत गांव बैरू में। यहाँ पर एक शिव भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर है, जो एक काफ़ी वर्ष पुराना है। जो प्राचीन मंदिर कहा जाता है, इसको छोटा है, लेकिन इसको बड़ा कराने के लिए गाँव के लोगों ने चंदा एकत्र किया है। तो इसको एक भव्य बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। जो ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है, उसमें एक बड़ा रूप दिया जा रहा है। ग्राम समाज के लोगों ने चंदा एकत्र किया है। जो ग्राम समाज की जो ज़मीन है, उस पर जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाते हैं एक तालाब भी है, जो ग्राम पंचायत जैसे पोखर बताते हैं। एक यहाँ पर ग्राम समाज का एक मीठे पानी का कुआं भी है। तो यहाँ पर कुछ दबंगों लोगों ने यहाँ पर इस निर्माण को रोका गया है। तो आइए हम यहाँ से जानेंगे यहाँ की गांव की जनता से कि क्या समस्याएं और क्या अड़चन आ रही है। जो ग्राम समाज की जो ज़मीन है, जिस पर निर्माण कार्य को रोका गया है, तो उसमें क्या कहना है ग्राम का? क्या नाम है आपका? नाम लोकेंद्र सिंह है। जैसे आप जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो आपने चंदा एकत्र किया है, तो इसमें आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर, हम काम करते हैं यहाँ आकर के, तो दबंग लोग हम पर हमला करते हैं आए दिन। कभी गाली गलौज करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और कुल्हाड़ी, एक दिन तो कुल्हाड़ी हम काम कर रहे थे, मिट्टी इकसार कर रहे थे, शाम का टाइम था, और कुल्हाड़ी से आकर के हम पे वार किया। और आप बताते हैं कि उन्होंने हम पे वार किया, तो वार उन्होंने किया था और हमारे ऊपर लगा रहे हैं इंजाम के आपने किया है। नहीं, आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो आप जो बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने वार किया, तो आपका कोई आपके पास कोई सबूत है? जी सर, हमारे पास सबूत है। सबूत क्यों नहीं है? सबूत है हमारे पास। उनके हाथों में कुल्हाड़ी है, वो हमारे पास क्लिप है उसकी। देखिए, ये बता रहे हैं कि उनके हाथ में जो भी है कुल्हाड़ी है, जैसे भी धारदार हथियार है, और वो आरोप इन लोगों पे लगा रहे हैं कि हम पर कुल्हाड़ी से वार किया है। लेकिन देखते हैं, आइए हम जानते हैं, और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं कि दबंग लोग के जो किस्म के लोग हैं, वो उन्होंने इन पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ये सत्य है या झूठ है, देखते हैं। और ये ग्राम समाज की जो ज़मीन है, ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि एक भव्य मंदिर बना रहे हैं, और यहाँ काफ़ी माताएं बहनें मौजूद हैं जो कि यहाँ पूजा अर्चना करती हैं। तो ये इतना अच्छा काम है, सराहनीय काम है। और कुछ दबंग लोगों ने यहाँ ये ग्राम समाज की ज़मीन पर जो कब्जा कर रखा है। तो आइए हम और भी जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? विनोद कुमार। जैसे आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आपने चंदा एकत्र किया है, तो आपको क्या अड़चन आ रही है, क्या समस्या है? समस्याएं सर, कुछ लोगों की तरफ से समस्याएं हैं कि उन्होंने क्या है, इस जगह पे कब्जा किया हुआ था पुराने समय से, तो उन्हें छोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अभी हमारी ज़मीन हो गई है, हम तो इतने दिन से यहाँ लकड़ी रखे हुए, गुर्जी गाड़े हुए, अपना कब्जा किए हुए, तो उन्हें ये अपनी लग रही है। लेकिन आजकल बच्चों ने, जो युवा बच्चे हैं, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। पैसा इकट्ठा करने के बाद हमने बनाया कि हम पोखर के चारों तरफ अच्छे छायादार और अच्छे पेड़ लगवाएंगे और अच्छे से मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जिससे आगे की पीढ़ी हमें याद रखे कि भाई अच्छा काम करके गए। आपने जैसे प्रधान जी हैं या इधर उधर के गांव के लोग हैं, उनको 10-5 लोगों को इकट्ठा करके भी कहा था, तो उन्होंने कहा तुम धीरे धीरे पहले काम शुरू करो इस जगह पे, जो जगह खाली है, और फिर जो है समाज आएगी और जो भी सहायता की आवश्यकता होगी तो हम सहायता करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्या है, आना गाली देना, माँ बहन की गाली देना, और कभी कहते हैं कि रंडी घर बन रहा है, कभी कहते हैं तो वो बुरा लगता है, गुस्सा आती है। आप बताओ, हम भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए ऐसा कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, कहाँ से
बाहर से भी जो आए हैं उन्होंने भी कुछ न कुछ हेल्प भी की है। जैसे आप जैसे लोग आते हैं तो कुछ को 1100 2100 ऐसे करके। तो आपने कोई प्रशासन से शिकायत की, जैसे दबंग लोग आपको वो ये नहीं बनाने दे रहे हैं या कोई, तो आपने प्रशासन से कोई शिकायत की? प्रशासन से भी शिकायत हमने की थी, जैसे कि हम चाहते थे कि मामला ऐसे ही निपट जाए, क्योंकि मंदिर निर्माण और उसमें भी फिर कलह हो तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही निपट जाए धीरे धीरे करके। लेकिन जब एक दो दिन कई बार इस पर आपसी तो विवाद भी हुआ है, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा विवाद नहीं, विवाद भी हुआ है। एक दिन तो यहाँ तक भी विवाद हुआ जहाँ मिट्टी इकसार कर रहे थे, और करने के बाद में फिर जब उन्होंने देखा ये तो गाली गलौज, माँ बहन की गाली खुद मेरे से, मैंने कहा गाली क्यों दे रहे हैं, मैंने ये भी कहा था, मैंने आप बाप जैसे हैं, उसका मेरे पास प्रूफ भी है कि आप बाप जैसे हैं, आप गाली क्यों दे रहे हैं ये बताओ, हम आपकी लकड़ी नहीं खलवा रहे। बोलो आप वहाँ रास्ते में लकड़ी रखी है, वहाँ लकड़ी रखी है, उनको खलवाओ सबला में रत्तू में, तो हमें कौन सा कुछ उनसे मतलब है? नहीं, जो ये जमीन है जैसे ये सरकारी जमीन है जी, मंदिर की ही ग्राम जमीन समाज के बाद ग्राम समाज जमीन है जी। तो आपने एसडीएम या किसी शिकायत की, गोवर्धन एसडीएम से, या आपने किसी शिकायत की? जी हम गए थे तो उन्होंने ये बोला था, जब हमने काम शुरू किया था तो उन्होंने ये बोला था अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चुनाव वोटिंग हो जाएंगे ना उसके बाद में हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे और खाली करवा देंगे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। और उसके बाद में भी फिर हम करके आए हैं तो उन्होंने फिर भी यही कहा है कि आप वोटों की गिनती के बाद आएंगे। देखिए, उन्होंने बताया कि हम एसडीएम साहब गोवर्धन के उनके भी पास गए थे, इनकी काफ़ी गहरी समस्या है, तो हम जानते हैं और भी हमारे पास ग्रामीण मौजूद हैं जो एक ग्राम समाज की ज़मीन को लेकर, जो प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को चंदा एकत्र करके बड़ा किया जा रहा है, तो इसमें इन ग्राम समाज के लोगों को काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। तो एक ही परिवार होगा शायद जो नहीं, जो ये आपको रोक रहे हैं, जो काम नहीं करने दे रहे हैं। एक परिवार भी नहीं है, उसमें से भी आधा परिवार और आधे से ज़्यादा परिवार भी साथ में ही है, मतलब बुरे काम में कोई भी साथ नहीं दे रहा। हाँ जी। ये बता रहे हैं कि बुरे काम में उसका परिवार भी साथ ही नहीं है, लेकिन एक ही सदस्य है जो इनकी जो अड़चन बना हुआ है। तो और भी हम जानते हैं, और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जैसे आप जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जैसे छोटा मंदिर को आप बड़ा मंदिर बना रहे हैं, जो चंदा एकत्र किया, तो आपको क्या अड़चन आ रही है? ये पहले से मंदिर की जगह बहुत पहले तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ कोई नई चीज़ हमने जारी करी हो। मंदिर की जगह ये आए दिन मतलब इन लोगों का मतलब यही जगह दिए गई है, तो हमारी बात होती है, हम पहले से ही रहते थे, हमारी ज़मीन है। इनको ऐसा महसूस होता है कि हमें ही रहेंगे, तुम गलत काम कर रहे हैं, मंदिर मत बनाओ, हम छोटा सा मंदिर से ही काम करें। तो हम इन लोगों से जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तो सीधा व्यवहार गालियों से करते हैं। नहीं, वो बता रहे हैं कि ये छोटा मंदिर है, आप बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो उनको क्या अर्थ है, मतलब ये परेशानी है? ये तो अच्छा काम है, सराहनीय काम है। उनका मतलब जो है कब्जा हटता है ना, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि गलत काम है। नहीं, ये जमीन उनकी है या ग्राम समाज? उनकी है ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कम से कम 5 एकड़ जमीन है, ग्रामीण जमीन। देखिए, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ इनकी काफ़ी समस्या है, तो देखते हैं प्रशासन इन ग्रामवासियों की क्या समस्या का समाधान करते हैं, और यहाँ प्रशासन क्या इस मंदिर को भव्य रूप में दे इनके लिए न्याय दिलाएंगे। गोवर्धन एसडीएम, मथुरा डीएम, जो भी प्रशासन है, जहाँ की जो जनता है गांव बैरू की, तो जहाँ जो ग्राम समाज की ज़मीन है, कुछ दबंग लोग इनको अच्छा काम, सराहनीय काम करने से रोक रहे हैं। जो मंदिर जहाँ बहन बेटी जो पूजा अर्चना करती हैं, आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं, तो आइए हम बहन बेटियों से जानेंगे। हमारी माताएं बहनें यहाँ भी मौजूद हैं, तो इनकी क्या समस्या है, क्या इनकी अड़चन आ रही है? क्या नाम है आपका? जैसे आप पूजा कर अर्चना करने आई हो, जैसे आप कोई छोटा मंदिर है, पूजा करने में परेशानी आती है, आज चंदा एकत्र करके बड़ा मंदिर बना रहे हैं, तो आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम आई इसी टाइम पे पूजा करने आए, इसी टाइम पे पूजा करने आए, यहाँ खड़े हैं कि साहब गंभीर सिंह ने हमको बहुत गाली दी, बहुत गंदी गाली दी, कहे यहाँ रंडी घर बनना है, इसमें रंडी पना करे करेंगे, फलान करेंगे। तो हम तो चुप चले गए उनके डर के मारे, वहाँ जाकर घर पर जाके गाली देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारा मंदिर बढ़िया बन जाए। आपकी सरकार से कोई रिक्वेस्ट है? क्या चाहते हैं सरकार से? अब सिर काटते तो बालक हम खूब रिक्वेस्ट है हमारी, तो आप ये चाहते हो कि मंदिर हमारा बड़ा बने? हाँ, बड़ा मंदिर बने हमारा। देखिए, यहाँ माता बहनें जो भी काफ़ी इस चीज़ से दुखद नज़र आ रही हैं कि एक भगवान के नाम पर जो अवैध जो ये जगह जो वो उसमें है, तो इसको कार्य जो सराहनीय कार्य हो रहा है, सामाजिक कार्य है, ग्राम समाज जमीन है, लेकिन कुछ दबंग लोग जो नहीं होने दे रहे हैं। तो देखते हैं प्रशासन
क्या इन लोगों को न्याय दिलाता है या नहीं। आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज, मैं चौधरी हरवीर सिंह, नमस्कार। लेखा सिंह नाम है। कौन सा गाँव है? नगला बेरू। ये क्या समस्या है आपकी? ये मंदिर लगभग हमारा 250 साल पुराना है। हमारे गांव की स्थापना के साथ साथ हमारे बुजुर्गों ने इस मंदिर का निर्माण कराया और ये इसके बाद में हमारे बुजुर्गों ने इस कुएं का भी निर्माण कराया मंदिर के साथ साथ। और कुएं को हम आज से 25 साल पहले तक इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए और पीने के लिए। उसके बाद में फिर गाँव में नल लगने लगे तो लोगों ने इसका इस्तेमाल करना कम कर दिया। उसके बाद जब ये खाली जगह दिखी तो किसी ने बुर्जी बांध ली यहाँ पे, किसी ने लकड़ियाँ रख ली अपनी, और उसके बाद में धीरे धीरे इससे कब्जा बढ़ता चला गया। फिर हमारे गांव में जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई का माहौल बना, हमारे गांव में नौकरी पैसे वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने सोचा कि बाकी गाँव की तरह हमारे गाँव में भी मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, मंदिर को हमें भव्य बनाना है। तो हमारे ही गाँव के युवा लोगों ने, नौकरी पैसे वाले लोगों ने पैसे की कलेक्शन करके फंड इकट्ठा किया और उसके बाद में हमने इस जगह को खाली कराना शुरू किया। तो इसमें से 90% लोगों ने खाली कर लिया, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने इसको जो अपना अवैध कब्जा कर रखा था, लकड़ियाँ रखी हुई थी, उसको उन्होंने हटाने से मना कर दिया। काफ़ी इसमें चल रहा था, इधर उधर के लोगों को, पंचायत के अन्य लोगों को भी इकट्ठा किया था। उनके सामने भी उन्होंने कहा था कि हम इनको हटा लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं हटाया। और उसके बाद आए दिन जब भी ये काम होता था, गाली गुप्ता सब लोग, लेडीज़ों से, जेंट्सों से, ये एक महीने से करीब ये सब चीज़ चल रही थी। लेकिन गांव के लोग सारे काम को शांतिपूर्वक करना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना चाहता था, आस्था से जुड़ी हुई चीज़ थी। लेकिन ये बार बार होने लगा तो लोगों को फिर हेरिटेट होने लगे कि ये गाली बार बार दे रहे, तो इसलिए युवा लोग थे, इसलिए वो लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए इसने झगड़े का रूप धारण कर लिया। फिर युवा लोगों ने इस गुस्से में आके, ये अवैध कब्जा है, आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, तो उन्होंने लकड़ियों को फेंक दिया। तो उन्होंने कुल्हाड़ी, फावड़ा, ऐसी चीज़ों से सारा हमला कर दिया। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि अभी भी इस पर जो कुछ कब्जा है इसको साफ़ करवाएं, जिससे इस काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। नहीं, वो लोग बता रहे थे कि आपकी तरफ से कि बोले इन लोगों ने हमसे कुल्हाड़ी का हमला किया। नहीं, इन लोगों ने शुरुआत नहीं की, शुरुआत उधर से हुई, अंदर की तरफ से शुरुआत हुई, उन लोगों ने शुरुआत की है। तो ऐसी गलत बात है। इनके पास में वीडियो क्लिप है, आप लोग, प्रशासन लोग, कोई भी आगे देख सकता है वीडियो में कि कौन कौन लोग हत्या, मतलब कुल्हाड़ी और फावड़ा लेके जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं। मेरा नाम अंगूर है। कौन सा गाँव है? बेरू। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए और जगह खाली होनी चाहिए ये मंदिर की। और झगड़े हम राजी नाने को श्री शांति थे, वो तो गाली दे देते हैं, तो कभी कुल्हाड़ी लेके भागते हैं, कभी फावड़ा लेके भागते हैं। झगड़ा कौन करता है? झगड़ा करता है गंभीर सिंह, बलवीर सिंह, बंसी, धर्मेंद्र। उनकी दोनों औरतें बेगड्डे पे चलते हैं सबसे पहले साहब। हम तो यहीं घेर लिए या मंदिर में, फिर भी हम नहीं बोले, हाथ जोड़ के चले गए। हम तो ठाकुर जी की पूजा करके आए, तुमसे लड़के ना आए। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ये झगड़ा मिटना चाहिए, हमारे कार्य का मदद करो तुम, और हमारी जगह खाली हो जाए, हमारा मंदिर पूरा हो जाए। नहीं, ये जमीन ग्राम समाज की है या? ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की जमीन? हाँ, ये जो पोखर के और पास पर ही ग्राम समाज की है। सिद्धि सिंह। कौन सा गाँव है? नगला बेरू। क्या समस्या है मंदिर को लेकर? समस्या ये है कि ये मंदिर जो है, जब से हमारे गांव की बसावट हुई है, बुजुर्गों ने बसाया है, तभी से यहाँ छोटा सा मंदिर था, पूजा पाठ होता था यहाँ पर। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे गांव बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, तो लोगों ने इस जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ बुजुर्गों ने कुआं बनाया था, उस पर भी अवैध कब्जा कर लिया। अभी समस्या आती थी, जैसे शिवरात्रि में लोग कावड़ लेकर आते थे, तो उनको खड़ा होने के लिए जगह नहीं थी। तो हमारे युवा वर्ग ने क्या किया, चंदा इकट्ठा करके बोला इस मंदिर को भव्य करेंगे, जिससे कांवरियों को कोई परेशानी नहीं आए। इस वजह से ये काम शुरू किया। लेकिन उस दिन काम कर रहे थे, पीछे से लोगों ने, दूसरों लोगों ने कुड़ारी, डंडे, लाठी लेकर के इन पर हमला कर दिया। काम करते लोगों पे इनके चोट भी आई है। तो इसकी हमने प्रशासन को रिपोर्ट भी दी है, SDM साहब को भी रिपोर्ट दी है। तो उन्होंने आदेश किया, बोले चुनाव के बाद में इस चीज़ का फैसला होगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे और इस अवैध कब्जे को हटा करके यहाँ से मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग करे। खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।